आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम गॉडजिला है, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि काफ़ी लोग एक माइन पर काम कर रहे होते हैं और उन पर नज़र रखने के लिए एक डॉक्टर भी होता है। उससे एक आदमी बताता है कि हमारे वर्कर्स को काम करते हुए कुछ रेडिएशंस महसूस हुई हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये यूरेनियम है। वो बहुत सी मशीनरी मंगवाते हैं और उस जगह पर यूरेनियम ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो ज़मीन अंदर एक केव में जा रही होती है। तो वो डॉक्टर और एक आदमी उस केव के अंदर चेक करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक बहुत से बड़े जानवर का स्केलेटन मिलता है। डॉक्टर को गौर करने पर पता चलता है कि ये किसी जानवर का स्केलेटन नहीं बल्कि एक असल जानवर है जो यहाँ सो रहा था और उस पर रोशनी पड़ने से वो ज़िंदा हो गया था। हम देखते हैं कि वो जानवर वहाँ से निकलकर समंदर की तरफ चला गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जापान में एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है कि जिस जगह से वो जानवर निकला है उसके झटके यहाँ तक महसूस हो रहे हैं। वो उसे कहता है कि मेरा वहाँ पावर प्लांट है, अगर ऐसा होता रहा तो मुझे पावर प्लांट ख़त्म करना होगा। अब वो साइंटिस्ट अपनी बीवी को कहता है कि तुम मेरी टीम के पास रहो ताकि तुम सेफ रह सको। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट लेबोरेटरी में पता लगा रहा होता है कि ये झटके कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो अपने वर्कर से कहते हैं कि सारी मशीनरी को बंद कर दो ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। तभी उसी जगह पर दोबारा अर्थक्वेक आ जाता है। साइंटिस्ट की बीवी भी वहाँ आ जाती है। वो सारे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक जगह से पॉइजनस गैस लीक हो जाती है और वो उनकी तरफ आने लगती है। साइंटिस्ट अपनी बीवी को बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो गैस बहुत तेज़ी से निकल रही होती है। साइंटिस्ट की वाइफ उसे दरवाज़ा बंद करने का कहती है ताकि गैस वहाँ से बाहर ना निकल जाए। साइंटिस्ट को ना चाहते हुए भी दरवाज़ा बंद करना पड़ता है और उसकी बीवी अंदर ही रह जाती है। वो उसे अपने बेटे का ख्याल रखने का कहती है। अब वो सारा पावर प्लांट अर्थक्वेक से तबाह हो जाता है। साइंटिस्ट का बेटा, जिसका नाम फोर्ड था, वो भी अपने स्कूल से ये सब नज़ारा देख रहा होता है। अब इस हादसे को हुए 15 साल हो जाते हैं और हम देखते हैं कि साइंटिस्ट का बेटा यानी फोर्ड अब एक फ़ौजी बन चुका था और वो कुछ मंथ की ट्रेनिंग के बाद अपने घर जाता है। फोर्ड की शादी भी हो चुकी थी। उसकी वाइफ को कॉल आता है कि फोर्ड के फादर यानी साइंटिस्ट को पुलिस ने पकड़ लिया। फोर्ड अपने फादर से नफरत किया करता था क्योंकि वो अपनी मदर की डेथ का जिम्मेदार अपने फादर को समझता था, लेकिन वो फिर भी अपनी वाइफ के कहने पर अपने फादर के पास जाता है और उसे वहाँ से छुड़ाता है। घर आकर उसका फादर कहता है कि उस दिन रेडिएशंस की वजह से पावर प्लांट तबाह हुआ था और वही सेम रेडिएशंस हमें आज भी फील होती हैं और मुझे इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि मैं उनका पता लगाने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया था। वो कहता है कि वहाँ से कुछ अजीब आवाज़ें भी आती हैं। कहता है कि मुझे प्रूफ करना है कि उस दिन जो भी हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। फोर्ड अपने फादर के साथ उसी जगह जाता है और वो देखते हैं कि वहाँ कोई पॉइजनस गैस नहीं है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। हम उस डॉक्टर को भी देखते हैं जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो साइंटिस्ट से पूछता है कि तुम बार बार उस जगह पर क्यों जाते हो, तो वो उन्हें सब बताता है और डॉक्टर सुनकर हैरान होता है क्योंकि उसे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जितनी उस साइंटिस्ट के पास थी। अब हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पत्थर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो पत्थर हिलने लगता है और वो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। तभी वहाँ से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर निकलता है। वो अपने आप को वहाँ से छुड़ा लेता है और पावर प्लांट से निकल जाता है। अब कैप्टन डॉक्टर के पास आता है और उसे सब बताता है। डॉक्टर अपने साथ उस साइंटिस्ट और फोर्ड को भी ले जाता है। साइंटिस्ट काफ़ी ज़ख्मी था। अब उनका हेड उन्हें बताता है जब रेडिएशंस कम होती हैं तो ये क्रीचर समंदर की गहराइयों में चला जाता था। वो कब से जिंदा है और अभी तक नहीं मरा। वो जापान में आ गया है क्योंकि उसे प्लांट से एनर्जी चाहिए थी। अब उस साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हेड को इन्फॉर्म किया जाता है कि समंदर से कुछ रेडिएशंस महसूस हो रही हैं। ये वही क्रिएचर होता है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा होता है। सोल्जर्स वहाँ जाते हैं तो वो क्रिएचर समंदर से बाहर आता है और सिटी की तरफ जाता है। टीवी पर भी उसकी न्यूज़ आती है। डॉक्टर की टीम मेंबर बताती है कि कुछ वक्त पहले हमें 2 अंडे मिले थे और उसमें से एक क्रिएचर निकल गया। वो कुछ लोगों को दूसरा अंडा चेक करने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो क्रिएचर अंडे से निकल जाता है और किसी दूसरे शहर में तबाहियां कर रहा होता है। उन दोनों को ढूंढने के लिए सोल्जर्स को भेजा जाता है। डॉक्टर चेक करता है कि दूसरे क्रिएचर के विंग्स नहीं हैं। रिसर्च करने पर डॉक्टर को पता चलता है कि पहले क्रिएचर मेल है जिसके विंग्स हैं और दूसरा क्रिएचर फीमेल होती है। फोर्ड भी आर्मी के साथ ही होता है
दूसरी तरफ कैप्टन कहता है कि हमें उन्हें रोकना होगा। दोनों क्रिएचर बहुत तबाहियां कर रहे होते हैं। हेड उन्हें बॉम्ब से उड़ाने का मशवरा देता है, लेकिन वो कहता है कि उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए रिस्टोर होने के लिए, जिस पर वो कहता है कि हमें रिस्क लेना होगा। दूसरी तरफ उन क्रिएचर्स की एनर्जी खत्म हो रही होती है और वो रिस्टोर होने के लिए समंदर की तरफ आते हैं। दूसरी तरफ गॉडजिला उन्हें मारने आ रहा होता है। वो सोल्जर उसी समंदर में बॉम्ब लेकर जाते हैं। वो एक शिप पर होते हैं, तभी वहाँ क्रिएचर आता है और उनसे वो बॉम्ब छीन कर ले जाता है। अब उनका प्लान बिल्कुल फ्लॉप हो गया था और उन्हें अब गॉडजिला से उम्मीद होती है। वो दोनों क्रिएचर्स उस बॉम्ब को लेकर दूर चले जाते हैं। वो दोनों क्रिएचर शहर में तबाही करने लगते हैं। गॉडजिला मेल क्रिएचर के पास जाता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके बड़े होने से काफ़ी तबाही हो रही थी। उस क्रिएचर के एक होने से गॉडजिला जीत रहा होता है। तभी वहाँ दूसरा क्रिएचर आ जाता है और वो दोनों गॉडजिला से लड़ने लगते हैं। वो दोनों गॉडजिला पर भारी पड़ रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ आर्मी को ज़मीन में बहुत सारे अंडे मिलते हैं जो फीमेल क्रिएचर ने दिए होते हैं। आर्मी वहाँ बॉम्ब लगाकर उन अंडों को तबाह कर देती है। जब उन क्रिएचर्स को पता चलता है तो वो अपने अंडों की तरफ भागते हैं। बॉम्ब के धमाके के रेडिएशन से गॉडजिला को एनर्जी मिलती है और वो पूरी ताकत से उनसे लड़ता है और वो मेल क्रिएचर को मार देता है, जिससे फीमेल क्रिएचर को गुस्सा आता है। गॉडजिला उसे पकड़ता है और सारी रेडिएशन उस पर मारता है, जिससे वो क्रिएचर मर जाती है। फोर्ड भी काफ़ी ज़ख्मी था और आर्मी वाले उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। अगले दिन गॉडजिला लेटा होता है और लोग समझते हैं कि वो मर गया, लेकिन वो उठता है और वापस बगैर किसी को नुकसान पहुंचा समंदर में चला जाता है। फोर्ड भी अपनी वाइफ के पास जाता है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।